Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishkarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. Meet on the another video. Today's video regarding is the educational thoughts of Tagore. R एन टैगोर. इससे पहले हमने एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़ा था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ लाइफ स्केच. टैगोर के शैक्षिक विचार क्या हैं, ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इंडियन फिलोसफी कंटेक्स्ट में देखा जाए या भारतीय दार्शनिक के कंटेक्स्ट में देखा जाए, ठीक है, इंडियन एजुकेशनिस्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रीफ लाइफ स्केच पढ़ेंगे टैगोर का पहले पेज पे. फिर दूसरी हेडिंग यहाँ पे दे रखा है टैगोर फिलोसफी ऑफ लाइफ. तो टैगोर कैसे थे? टैगोर एज अ वेदांतिस्ट. आप इस पेज को लिख सकते हैं. मूव ऑन द अनदर पेज. नेक्स्ट पेज में हम बात कर सकते हैं. तो टैगोर एज अ इंडिविजुअलिस्ट, टैगोर एज अ आइडियलिस्टिक, टैगोर एज अ स्पिरिचुअलिस्टिक, टैगोर एज अ ह्यूमनिस्ट, टैगोर एज अ नेचुरलिस्ट एंड टैगोर इंटरनेशनलिज्म. तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज में देखिए दे रखा है टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. टैगोर्स की फिलोसफी क्या है रिगार्डिंग द एजुकेशन. तो इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप लिख लीजिएगा. पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं. आपको जो भी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगेगा आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. बाकी ये पॉइंट्स ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जैसे हारमनी विद ऑल द थिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन विद द नेचर एंड द मैन. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज में दे रखा है मीनिंग ऑफ एजुकेशन ना. मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द टैगोर. तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उस पॉइंट्स को देख लीजिएगा. नेक्स्ट हेडिंग है एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स ऑफ एजुकेशन में भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं. 1 2 3 4 5 6. इन पॉइंट्स को लिखिएगा. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. 7 पॉइंट्स दे रखे हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बाद एम्स ऑफ एजुकेशन में. फिर एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका करिकुलम. करिकुलम कैसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे बहुत सारा दे रखा है. टैगोर्स व्यूज़ ऑन करिकुलम आर समराइज्ड एज अंडर. ब्रॉड बेस्ड करिकुलम दे रखा है, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा. और ब्रॉड बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं. दीज आर द थिंग्स. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे भी वही पॉइंट कंटिन्यू है करिकुलम के रिगार्डिंग. और यहाँ पे 5 पॉइंट दे रखे हैं करिकुलम के रिगार्डिंग. अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो आप लिख सकते हैं वो मेथड्स ऑफ टीचिंग है. तो मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द टैगोर क्या है? टीचिंग वाइल वॉकिंग, डिबेट एंड डिस्कशन, ह्यूरिस्टिक मेथड. दीज आर द टीचिंग मेथड्स. मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. और टीचिंग मेथड में बात की इन्होंने एक्टिविटी मेथड दे रखा है. ओके, इसके बाद दे रखा है डिसिप्लिन. फिर रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रखी है. फिर इसमें इन्होंने इस 8 वाला पॉइंट जो दे रखा है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एजुकेशन. इसको देख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेंस एजुकेशन के रिगार्डिंग भी पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको ज़रूर लिखिए. 10th है एजुकेशन ऑफ द मास, यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन की भी बात की है टैगोर जी ने. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. टैगोर्स विश्व भारती एट शांति निकेतन. ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स ये भी हैं इनके. विश्व भारती जो बनाया था उन्होंने शांति निकेतन, ठीक है, उसके बारे में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं. शांति निकेतन जो इनका स्कूल था, पर्पस क्या था, ठीक है, कैसे वहाँ का कल्चर था, कंस्ट्रक्शन कैसा था. मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है एम्स ऑफ शांति निकेतन स्कूल के क्या उद्देश्य थे. ठीक है, फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ शांति निकेतन स्कूल. शांति निकेतन के स्पेशल फीचर क्या थे? होमली एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एटमॉस्फेयर, नेचुरल सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासेस, सेल्फ गवर्नमेंट, इंटीमेट कॉन्टैक्ट. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. पनिशमेंट. फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी. एम्स ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, क्या क्या उद्देश्य थे. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ विश्व भारती. बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, आप उसको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. फीचर्स ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये भी दे रखा है.
मूव ऑन द अनदर पेज। यहाँ पे एम्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन से रखे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।